अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने भारत एकता न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, आज मैं मोहम्मद इब्राहिम बांसका कला से पूरे क्षेत्र से, ख़ासकर वार्ड 22 के तमाम दोस्तों से, अपने बड़ों से आपके बीच कुछ बात रखना चाहता हूँ। आपसे राय भी चाहता हूँ, मशवरा चाहता हूँ और आपका साथ भी चाहता हूँ। दोस्तों, एक लंबे अरसे से इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र की सड़क और नाली से ऊपर की जो हालात है वो हमें ऐसी की ऐसी नज़र आती है। अगर आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आती हो तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रिए हम तक अपनी राय ज़रूर पेश करें और मेरी इस पूरी बात को सुनकर प्लीज़ आगे शेयर करें कि दोस्तों, बात ही जो गुज़र गया वो तो गुज़र गया, लेकिन आने वाले अब ज़िला पंचायत का इलेक्शन है, ये ग्राम स्तर के इलेक्शन अब हमारे और आपके सामने हैं। लेकिन जनता को, हमारे देहात को, हमारे क्षेत्र को, हमारे गांवों को क्या हासिल होता है या क्या हासिल हो पाएगा, इसके लिए एक हम मिशन, एक मुहिम, एक तहरीक चलाने की कोशिश कर रहे हैं और घर घर तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें आप सबके साथ की, आपके सहयोग की, आपकी मदद की, आपकी दुआओं की सख्त ज़रूरत रहेगी। दोस्तों, हमारी कोशिश, हमारी मुहिम, हमारी तहरीक ये है कि आखिर इतने लंबे अरसे तक जो नहीं हुआ उसे भूल जाएं, लेकिन अब हमें अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने देहात में ये काम ज़रूर करा के रहना है कि आज तक हमारे क्षेत्र में, हमारे गांवों में न कोई खेल का मैदान है, न कोई पार्क है, न कोई स्विमिंग पूल है, न बारात घर है, न गांव का मेन गेट है, न गांव की कोई एम्बुलेंस है, न गांव के अंदर हर खंभों पर लाइटें लगी हुई हैं, न कोई कूड़ेदान है, न कोई शिकायत पत्रिका लगी हुई है, न कोई कभी वार्ड का मेंबर या ग्राम स्तर के जिम्मेदार लोग गांव में बैठकर आम जनता से पूछते हों। नहीं पूछते कि भी बताओ आपकी क्या समस्याएं हैं, आपकी क्या प्रॉब्लम है, ऐसा हमें नज़र नहीं आता। इसी तरह से न कभी ग्राम स्तर से, न वार्ड स्तर से, न कभी दौड़ की प्रतियोगिता हमने देखी, न कभी क्रिकेट की, न कभी कूद की या स्पीच की, इस तरह की कोई भी कोशिश हमने नहीं देखी। इसी तरह अभी तक हमने कभी हाई स्कूल पास करने वाले या इंटर पास करने वाले या किसी आलिम मुफ्ती को जो अच्छी तालीम हासिल करके, अच्छे नंबरात हासिल करके क्षेत्र का, गांव का नाम रोशन किया हो और उसको ग्राम स्तर से या क्षेत्र के वार्ड स्तर से किसी ने सम्मानित करने का काम किया हो, किसी ने उनको हौसला देने का काम किया हो, ऐसा हमें नज़र नहीं आता। जबकि अगर ये हमारे ज़िम्मेदारान चाहें तो बहुत अच्छे तरीके से प्रतियोगिताएँ कराकर क्षेत्र के नौजवानों को आगे बढ़ने का जज्बा और एक अच्छा हौसला दे सकते हैं। अगर हमारे इन माननियों के पास लाखों की गाड़ियां हो सकती हैं, तो क्या कोई एक एम्बुलेंस क्षेत्र को, गांव को नहीं दे सकते? जब खुद निजी स्कूल, निजी हॉस्पिटल बना सकते हैं, क्या कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल क्षेत्र के लिए नहीं बना सकते? क्या गांव के लिए, क्षेत्र के लिए अगर ये लोग चाहें विधायक जी से मिलकर, मंत्री जी से मिलकर, सांसद जी से मिलकर, तो गांव के लिए लाइट की व्यवस्था नहीं करा सकते? क्या बच्चों के खेल के लिए, ग्राम समाज की ज़मीनें अक्सर गांवों में हैं, क्या वहां पर खेल के लिए मैदान नहीं बनवा सकते? कि जो क्षेत्र में, जो देहात में जिन नौजवानों के अंदर जो प्रतिभा छिपी हुई है उसको बाहर निकालने की कोशिश नहीं कर सकते? क्या स्विमिंग पूल नहीं बनवा सकते? क्या बारात घर नहीं बनवा सकते? तो दोस्तों, इसी को लेकर एक मिशन, एक मुहिम, एक तहरीक चलाने का इरादा है कि क्षेत्र के हर शख्स तक जाया जाए और उनसे गुजारिश की जाए, उनसे अपील की जाए कि आओ अब तक जो हुआ उसको भूल कर आने वाले दिनों को बेहतर बनाएं। आने वाले दिनों के जो इलेक्शन हैं, हम अपने इन प्रत्याशियों से अपने मामलात को रखें, अपने गांव की समस्याओं को रखें। ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी इलेक्शन के वक्त आए, इलेक्शन जीते और चले गए। आखिर हमारे क्षेत्र को, हमारे वोटर को, हमारी जनता को क्या मिल रहा है? आखिर क्यों कोई अभी तक खेल का मैदान नहीं बन पाया? क्यों कोई पार्क नहीं बन पाया? क्यों कोई एम्बुलेंस नहीं दे पाए? क्यों कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल नहीं बना पाए?
क्यों आखिर? कोई मेन गेट नहीं किसी गांव का, हर खंभों पर लाइटें नहीं है, कूड़ेदान नहीं है, हम शिकायत है, कोई सवाल उठाए तो उससे नाराज़गी है। आखिर क्यों नहीं कर पा रहे हम लोग ये चीज़ें? तो इसके ऊपर सब लोग, हम सब गौर व फिक्र करें और अपने क्षेत्र को तरक्की और खुशहाली, अमन, एकता, इंसानियत, खिदमत, तालीम, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, इंसाफ, बराबरी के रास्ते पर मजबूती के साथ लाने के लिए एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे की मदद करें। न कभी हमने ये देखा कि जी किसी भी हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए कोई प्रोग्राम रखे गए हों, क्षेत्र के नौजवानों की समस्याएं जानने के लिए गांव-गांव जाकर कभी पूछा गया हो, बल्कि सिर्फ यही होता है जो कामयाब होते हैं कि गांव के चुनिंदा लोगों से कभी मिल लिए, आम वोटर से कोई वास्ता नहीं होता। तो इंशाअल्लाह हमें ये चीज़ ख़त्म करनी है, आम वोटर्स को सीधा ज़िम्मेदार बनाना है, आम वोटर के मामलात को सामने रखना है, आम वोटर के हालात को सामने रखना है, और गांव की जो समस्याएं हैं सब गांव वाले मिलकर, हर गांव के नौजवानों से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो आगे आएँ और अपने गांव के लिए ज़रूर स्विमिंग पूल मांगें, अपने गांव के लिए बारात घर मांगें, अपने गांव के लिए खेल का मैदान मांगें, अपने गांव के लिए पार्क मांगें, अपने गांव के लिए हर खंभे पर लाइट मांगें, अपने गांव के लिए एम्बुलेंस मांगें, अपने गांव के लिए कूड़ेदान मांगें, अपने गांव के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाएं जहां पर हर शख्स को सवाल उठाने का हक हो, कोई बॉक्स लगा हुआ हो वहां पर वो लिख कर या कैसे भी अपनी बात, अपना नाम छिपा कर कहे या नाम के साथ कहे, उसकी बात को सुना जाए, समझा जाए, साफ़ सफाई का ख़ास व्यवस्था रखी जाए। ये गांव-गांव के अंदर होगा, क्षेत्र तरक्की करेगा, हमारे देश तरक्की करेगा, हमारा समाज तरक्की करेगा, हमारे छोटे हमारे बड़े इसी हौसलों जज्बों के साथ जो उनके अंदर जुनून है, जो जोश है, अगर उनको रास्ते मिले तो आगे जा सकते हैं। और देश और समाज भी तरक्की करेगा जब हम आम तबके को, गरीब कमज़ोर तबके को सराहने का काम करेंगे। तो इस पर मैं आप सबकी राय चाहता हूँ। अगर इसी तरह हमारे वार्ड मेंबरी के इलेक्शन होते हैं बीटीसी के, अब हमारा जो भी उम्मीदवार जीतता है, उन्हें जो भी ब्लॉक प्रमुख की तरफ से पता ही नहीं चलता क्या होता क्या नहीं होता। हमारी कोशिश ये होगी जो भी वार्ड बीडीसी का इलेक्शन लड़े उसको जो भी कुछ मिले उसको 100% ईमानदाराना तौर पर खर्च कर दे। क्या ये कम है कि अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दे दी? क्या ये कम है कि अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दे दी? इससे बड़ी क्या चीज़ है? जैसे पहले खा कमा रहे थे ऐसे आगे खा कमा लिया जाए। लेकिन जो कुछ भी आपको वोट देने की बदौलत मिलता है ब्लॉक प्रमुख से, उसका आप वार्ड को जनरेटर दे सकते हैं, अपने मरहूमीन के नाम से ही दे दें, सदका जारिया हो जाएगा, सवाब मिलता रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, जो कुछ मिलता है बात साफ़ हो जाती है, फिर कभी कोई काम भी दिखाई नहीं देता। तो अफसोस की बात है कि हमारे सब बड़े छोटे मिलकर इस मिशन और मुहिम में शामिल हों और अपने कॉन्टैक्ट नंबर हमारे व्हाट्सएप पर भेजें। आपको स्क्रीन पर नंबर नज़र आएगा। हम आपके गांव, आपके द्वार, आपके घर पर आकर इस मिशन को, इस तहरीक को मजबूत करना चाहते हैं कि हर गांव को अच्छा स्कूल मिले, हर गांव को पार्क मिले, हर गांव को एम्बुलेंस मिले, हर गांव के खंभों पर लाइटें लगी हुई हों, हर गांव में कूड़ेदान हो, हर गांव के अंदर बच्चों के खेलने के लिए मैदान हो, हर गांव के अंदर स्विमिंग पूल हो, और हर गांव की वृद्धाओं को, बेवाओं को, या जो बच्चियां शादी की उम्र हो जाती हैं उनको जो सरकार से मदद मिलती है उसे ईमानदाराना तौर पर उनको जागरूक करके उन तक उनका हक पहुंचाया जाए। विकलांगों को उनका हक जायज़ तरीके से जान के, ये एक खादिम की ज़िम्मेदारी होती है। जो ज़िम्मेदार जनता के वोटों से चुनता है उसकी पहली ज़िम्मेदारी ये बनती है कि ऐसे गरीब वंचित लोगों का हक जो जायज़ है उसको दिलाने की कोशिश करे। सड़क और नाली से ऊपर उठकर जो कामों की या क्षेत्र को, जो गाँवों को ज़रूरत है उस पर भी बात करे, और नफ़रतों को ख़त्म करे, हसद को ख़त्म करे, और बदले की जो भावना दिल में होती है कि इसने मुझे वोट नहीं दिया है इसलिए मैं इसका काम नहीं करूँगा, इसलिए मैं इसकी मोहर नहीं लगाऊँगा, इसलिए मैं इसके साथ नहीं खड़ा हूँगा, ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। बताइए इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है? हो सकता है वो शख्स आज आपके साथ न हो, कल उसका साथ और दुआएं आपके साथ रही हों। आज वो किसी वजह से आपसे नहीं है, लेकिन उसकी दुआओं से आप यहाँ तक पहुँच गए हों। ये हो सकता है कल वो आपके साथ खड़ा हो। तो ये चीज़ें हम अपने क्षेत्र से, अपने ग्रामों से बिल्कुल ख़त्म करनी है। नफ़रत, हसद, जलन, बुग़्ज़, कुढ़न ख़त्म करने की एक मिशन, एक मुहिम चलानी है कि इसको ख़त्म करो। प्यार, मोहब्बत, खिदमत, भाईचारे को अपनाओ। इसी से तरक्की आएगी, इसी से खुशहाली आएगी,
इसी से हम और आप मजबूत होंगे, हमारा देश मजबूत होगा। तो इसी तरह की कोशिशें हम सबको करनी है, और जिसका जो जायज़ हक़ है उसको दिलाने की कोशिश करनी है, और अपने माननियों से, अपने नेताओं से, अपने ज़िम्मेदारों से, अपने सबसे इनसे गुजारिश करनी है कि आप एक वादा करें और उसको निभाने की कोशिश करें। सड़क और नाली से ऊपर की बातें भी करें, सड़क और नाली से ऊपर के जो विकास की बातें हैं इसको भी करें। खाली सड़क और नाली पड़ जाती है, सिर्फ वही काम दिखाई देता है, इसके अलावा बताइए कहीं नज़र ही नहीं आता। कहीं कोई खेल का आज तक अगर मैदान बच्चों के लिए होगा, वहाँ पर वो क्रिकेट की प्रैक्टिस करेंगे, हो सकता है कोई मोहम्मद शमी की तरह, सचिन तेंदुलकर और MS धोनी की तरह देश का नाम रोशन कर सके। अगर यहाँ पर दौड़ के लिए एक अच्छा बेहतरीन माहौल और उनको प्रतियोगिता इन जिम्मेदारों के ज़रिए कराई जाएंगी, गांव में ये वार्ड स्तर 20-22 गांव मिलकर कराई जाएंगी, तो हो सकता है कोई देश का नाम रोशन करने के लिए आर्मी ज्वाइन कर ले, पुलिस ज्वाइन कर ले। जब गांव के अंदर स्विमिंग पूल होगा तो हो सकता है कोई इसी में इस देश का, अपने प्यारे भारत का, अपने गांव का, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। तो इसके लिए सब लोग जागरूक हों, और आप अपनी राय भी हमें दें कि हम ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में ये चीज़ें हों, और बदले की जो भावना है वो ख़त्म हो, और एक इंसाफ के साथ, एक इंसानियत के साथ, एक मोहब्बत और तालीम के साथ, ईमानदाराना तौर पर तमाम समाज के, तमाम बिरादरियों के साथ एक साथ सलूक हो, इंसाफ की बात हो। किसी के घर में अगर 1 वोट है तो उसकी भी इतनी इज़्ज़त हो, अगर किसी के घर में 10 वोट है तो उसकी भी इतनी इज़्ज़त हो, किसी ने हमको वोट दिया है तो उसकी भी इतनी इज़्ज़त हो, जिसने नहीं दिया उसकी भी इतनी इज़्ज़त हो। आदमी को अपना हक है, वो जिसे चाहे दे, जिसे ना चाहे न दे। अगर हम इतना तस्लीम नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे। तो इसके लिए सब लोग इस मिशन में, इस मुहिम में शामिल हों, और अपनी राय भी दें कि हम किस तरह आप तक पहुँचें और क्या अंदाज़ इख्तियार करें जिससे हम मजबूती के साथ आने वाले ज़िला पंचायत के इलेक्शन में इन कामों को मजबूती के सामने रख कर इन कामों को कराने में हम कामयाबी हासिल कर सकें। अगर किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, उम्मीदवार ने, तो फिर हम इस पर भी फैसला लेंगे कि हमें क्या करना है। हमें वार्ड मेंबरी से लेकर वार्ड 22 तक के बारे में पूरी गौर फिक्र और सोच हमने अपने सामने रख ली है, और इस पर अगर ये लोग फैसला नहीं लेते हैं कि वार्ड का मेंबर BDC अगर जीते तो वो जो उसको पैसे ब्लॉक प्रमुख को वोट देने, उससे जो कुछ भी हासिल होता है उससे वो एक वार्ड को अपने जनरेटर दिला सकता है, पानी का टैंकर दिला सकता है, 2 चीज़ तो बड़े आम तौर पर दिला सकता है, और उसके ज़रिए वो अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए दुआएं लोगों से हासिल कर सकता है। लेकिन ऐसा कोई मामला ही नहीं है। हम अपने गाँवों को पानी की टंकी, आज कई गाँव ऐसे हैं क्षेत्र में जहाँ पानी की खस्ता हालात है, हम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। हम सिर्फ आपस में भिड़े जा रहे हैं, आपस में कमियाँ निकालने पर तुले हुए हैं कि वो फुला के ताल्लुक़ मेरे से हैं तो फुला के ताल्लुक़ उससे हैं, वो उससे नाराज़, उससे खुश हो गए। किसी ने हमें बिठाकर गाड़ी से फुला गाँव तो छोड़ दिया था, हम उसमें खुश हो गए, या वक्ती तौर पर कुछ मदद हो गई तो खुश हो गए। दोस्तों, अपने और मेरे अपने बड़ों से मैं अदब और एहतराम और इज़्ज़त के साथ कहना चाहता हूँ कि अपने मामलात को आप मजबूती के साथ इन उम्मीदवारों के सामने रखें, क्योंकि खाली वक्ती तौर पर हंसने से या मुस्कुराने से, या आपको कुछ फ़ायदा पहुँचाने से, या आपको कुछ पहले ही कुछ लालच देने से कि मैं ऐसा कर दूंगा, उससे बात नहीं बनने की। पूरे समाज का, पूरे देश का, पूरे क्षेत्र का, पूरे गांव का फ़ायदा सोचकर आप फैसला करेंगे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा मिलेगा, और मजबूती के साथ मिलेगा। और तरक्की तभी होगी जब हर शख्स तरक्की करेगा, जब भी गांव तरक्की करेगा, क्षेत्र और वार्ड तरक्की करेगा। तो वार्ड 22 के समस्त मतदाताओं से मेरी एक अपील, एक मेरी गुजारिश है कि आप सब इस आवाज़ में आवाज़ मिलाएं। और एक बार फिर मैं दोहराता हूँ कि अपने अपने गाँवों के लिए, क्योंकि ग्राम समाज की ज़मीनें हैं, हम मानते हैं अगर इनकी निधि कम है तो ये विधायक जी से मिलकर, सांसद जी से मिलकर, मंत्री जी से मिलकर, ये इसके अलावा जो सामाजिक संगठन हैं उनके ज़रिए इन गाँवों को ये काम ला सकते हैं अगर लाना चाहेंगे तो। नंबर 1, पार्क ज़रूर होना चाहिए। नंबर 2, खेल का मैदान ज़रूर होना चाहिए। नंबर 3, गाँव की एक एम्बुलेंस होनी चाहिए। नंबर 4, गाँव का एक मेन गेट होना चाहिए। नंबर 5, कि गांव के अंदर हर खंबे पर लाइट लगी होनी चाहिए। नंबर 6, गांव के अंदर कूड़ेदान होने चाहिए। गांव बरसात, गांव के जो तालाब हैं उन्हें अच्छा स्वच्छ और सुंदर किया जाए। इसी तरह से शिकायत पत्रिका बॉक्स लगाने चाहिए, जहां शिकायत आदमी अपना पत्र डालकर आप तक अपनी बात पहुंचा सके।
इसी तरह से जहाँ बैंक की शाखा की अगर व्यवस्था हो सकती हो तो उसको कराने की कोशिश करनी चाहिए। और इसी तरह ग्राम स्तर से या वार्ड स्तर से प्रतियोगिताएं हर हाल में ज़रूर होनी चाहिए। और कम से कम इन प्रतिनिधियों को इतना तो करना चाहिए, अगर हफ्ते में भी हर गांव नहीं आ सकते तो 1 महीने में हर गांव में जाएं, ऐलान लगवाएं, उन लोगों की समस्याएं जानें, उनको हल कराने की कोशिश करें। जितने विकलांग हैं उनकी लिस्ट होनी चाहिए, जितनी वृद्धाएँ हैं या जितनी बेवाएँ हैं, या इसके अलावा जो भी इस तरह के वंचित, गरीब, कमज़ोर तबके के लोग हैं उनकी लिस्ट होनी चाहिए। उनका पुरसाने हाल इन्हीं को बनना है, क्योंकि इन्हीं को वोट देकर इन्हीं को इज़्ज़त दी है, इन्हीं को कुर्सी दिलाने का काम किया है। तो इस पर इन लोगों को आगे बढ़कर चढ़कर उन लोगों की खिदमत करनी चाहिए, उन लोगों की मदद करनी चाहिए। तो इसके लिए सब लोग हमारे साथ जुड़ें। इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द पूरे क्षेत्र के हर गांव में जाएंगे, पूरे वार्ड में जाएंगे और लोगों से इस तरह की बातें करेंगे कि अगर ये उम्मीदवार इस पर कोई फैसला नहीं लेंगे, इस तरह के वादे नहीं करेंगे सड़क और नाली से ऊपर के, तो फिर हम खुद तैयार होकर आपके बीच आएंगे और आपसे आपका सहयोग और आपकी मदद के साथ इंशाअल्लाह वार्ड की तस्वीर बदलने के लिए जितनी जद्दोजहद कर सकते हैं, जितनी कोशिश कर सकते हैं, वो 100% की जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप इस पर मैसेज के ज़रिए हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करें। शुक्रिया। जय हिंद।